हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिकल सील बेसिक। मैकेनिकल सील के बारे में, जो पंप, कंप्रेशर, वॉशिंग मशीन, रोटेटिंग पार्ट में जो लिक्विड वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर करता है, उस मशीन में लीकेज प्रिवेंट करने के लिए जो मैकेनिकल सील लगाते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पार्ट 1 है, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, सो इसलिए मैं पार्ट 1 करके और पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 या पार्ट 3 तक जाएगा, तो उस हिसाब से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा वीडियो हो, 20 मिनट 15-20 मिनट का, सो इसलिए मैं पार्ट्स वाइज करके बना रहा हूँ। ओके, मैकेनिकल सील क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, और मैकेनिकल सील के बारे में ऑल डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल्स में बताऊंगा मैकेनिकल सील के बारे में। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। मैकेनिकल सील का इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे। मैकेनिकल सील होता क्या है, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। वो कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब डिटेल्स डिस्कस करके फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट हो गया दोस्तों, मैं लिख के बताता हूँ। मैकेनिकल सील इज यूज्ड टू कंट्रोल in rotating machine use less damage to costly parts of pump। ओके, तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, मैकेनिकल सील इज यूज्ड टू कंट्रोल लीकेज इन रोटेटिंग इक्विपमेंट। मैकेनिकल सील हम क्यों लगाते हैं, जो रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है उसमें लीकेज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ओके, मैकेनिकल सील हम इसलिए लगाते हैं। सेकंड हो गया वाटर पंप, कंप्रेशर, वॉशिंग मशीन एंड एनी मशीन यूज टू ट्रांसफर लिक्विड एंड गैसेस। ओके, कोई भी मशीन जो लिक्विड और गैस ट्रांसफर करता हो, कंप्रेशर है, वॉशिंग मशीन है, पंप है, ये सब इक्विपमेंट्स में हमारा मैकेनिकल सील यूज होता है। ओके, ये सभी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं। ओके, थर्ड हो गया ट्रेडिशनल मेथड यूज पैकिंग रैप्ड अराउंड शाफ्ट एंड क्लैंप्ड बाय ग्लैंड बोल्ट। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ग्लैंड पैकिंग जो आता है ना, उसको जेंडोरी बोलते हैं। हमारे इंडिया में ग्लैंड पैकिंग को जेंडोरी बोलते हैं। एक रस्सी टाइप का होता है, उसमें ग्रीस लगा के उसको हम यूज करते हैं। ओके, वो ट्रेडिशनल मेथड है। वो शाफ्ट के चारों तरफ हम उसको रैप्ड करके, उसको क्लैंप होता है, एक क्लैंप आता है, उससे हम टाइट कर देते हैं। ओके, फोर्थ हो गया मैकेनिकल सील रिप्लेस पैकिंग ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी, बेटर इमिशन कंट्रोल, हायर एफिशिएंसी एंड लेस डैमेज टू कॉस्टली पार्ट्स ऑफ पंप। हम मैकेनिकल सील रिप्लेस क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से, ओके, रिलायबिलिटी की वजह से, एंड इमिशन कंट्रोल, हायर इफिशियंसी। अगर आपका पंप इफिशियंसी नहीं दे रहा है, देन वी कैन रिप्लेस द मैकेनिकल सील। बिकॉज व्हाई वी रिप्लेस द मैकेनिकल सील, कि आपका जो कास्टली पंप है उसका और कास्टली पार्ट डैमेज ना हो। इसलिए अगर पंप में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर हमारा मैकेनिकल सील लीकेज हो गया, अगर आपका इफिशियंसी पंप से नहीं मिल रहा है, या उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन की वजह से
वो प्रॉब्लम आ गया है मैकेनिकल सील में। ओके, इमिशन कंट्रोल, बेटर इमिशन कंट्रोल के लिए, ओके, ये सब चीज के लिए हम मैकेनिकल सील रिप्लेस करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसको हम मिटा लेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल सील। ओके, सो इसका एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील इंस्टॉल्ड चैम्बर, मैकेनिकल सील इंस्टॉल इनसाइड सील चैम्बर ऑफ इक्विपमेंट। ओके दोस्तों, इसके साथ मैं फोटो भी डालूंगा, तो फोटो आप देखेंगे तो आपको मोस्ट क्लियर हो जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील का एप्लीकेशन क्या है? मैकेनिकल सील इंस्टॉल इनसाइड सील चैम्बर और स्टफिंग बॉक्स ऑफ इक्विपमेंट। स्टफिंग बॉक्स में हम मैकेनिकल सील इंस्टॉल करते हैं। ओके, उसको सील चैम्बर भी कहते हैं या स्टफिंग बॉक्स कहिए, नो प्रॉब्लम, वी कैन से एनीथिंग। ओके, इक्विपमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील दोस्तों। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील। तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट हो गया बाय अरेंजमेंट, बाय अरेंजमेंट। सेकेंड हो गया बाय डिजाइन। ओके, बाय अरेंजमेंट में क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट सिंगल एंड सेकेंड हो गया डबल। सिंगल एंड डबल। फर्स्ट हो गया बैलेंस एंड अनबैलेंस, बैलेंस एंड अनबैलेंस। सेकेंड हो गया पुशर, पुशर एंड नॉन पुशर। पुशर एंड नॉन पुशर। थर्ड हो गया सिंगल, मल्टीपल स्प्रिंग्स। फोर्थ हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील। दो टाइप में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को। एक है अरेंजमेंट टाइप, एक है बाय डिजाइन। ये टू टाइप में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील को। ओके, फर्स्ट हो गया बाय अरेंजमेंट सिंगल, सेकंड हो गया डबल। ओके, एंड जो सेकंड क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल सील का, उसमें हो गया बाय डिजाइन में फर्स्ट बैलेंस एंड अनबैलेंस, सेकंड हो गया पुशर एंड नॉन पुशर, थर्ड हो गया सिंगल मल्टीपल स्प्रिंग, फोर्थ हो गया कार्ट्रेज एंड कंपोनेंट्स। ओके, सो दिस इज द classification of mechanical seal
अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बहुत काम का है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, आपको काम में भी ये बहुत हेल्पफुल है, काम के लिए भी आपको पता चलेगा कि मैकेनिकल स्किल क्या है। ये मोस्टली जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, जैसे मिलराइट फिटर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल फोरमैन, ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ओके, कंपोनेंट ऑफ पुशर शील। ओके, मैं फोटो डालूंगा तो उसमें आपको क्लियर पता चलेगा। ऐसे में क्या क्या कंपोनेंट्स है पुशर शील में, वो मैं इधर लिख देता हूं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट हो गया सीट गास्केट, सीट गास्केट। सेकेंड हो गया स्टेशनरी फेस। कंपोनेंट्स ऑफ पुशर शील, पुशर शील का क्या क्या कंपोनेंट्स है, पुशर शील में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो वन बाय वन हम आपको बताते हैं। इसका फोटो भी मैं डाला हूं डिटेल के साथ, ये पूरा पॉइंट उसमें मेंशन है, तो आप देखिएगा। फर्स्ट हो गया सीट गास्केट, सेकेंड हो गया स्टेशनरी फेस, थर्ड हो गया रोटेटिंग फेस गास्केट, फोर्थ हो गया रोटेटिंग फेस, फिफ्थ हो गया ड्राइव पिंस, सिक्स हो गया कंप्रेशन रिंग, 7 हो गया स्प्रिंग, 8 हो गया सेट स्क्रू, 9 हो गया स्प्रिंग होल्डर। पुशर शील में ये 9 कंपोनेंट्स होता है दोस्तों। ओके, इसका फोटो भी आप देखिएगा कि ये 9 कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ रहता है शील में, उसका मैं फोटो डाल दिया हूँ, वो भी आप देखिएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको हम मिटा लेंगे। सेकेंड सील हमारा हो गया पुशर सील। ओके दोस्तों, इसमें क्या होता है, स्लीव रिमूव ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों ये कैटरेज जो पुशर शील होता है, इसमें खाली 2 कंपोनेंट्स होता है, स्लीव और सेटिंग डिवाइस। जो सेटिंग डिवाइस होता है उसको इंस्टॉलेशन के टाइम हम निकाल देते हैं। ओके, यही 2 होता है, फोटो भी मैं डाल दिया हूं, तो फोटो में भी आप देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट पे हम चलते हैं दोस्तों। बिलो एडाप्टर। ओके, सो हमारा कैटरेज पुशर शील में 2 ही पार्ट्स है, स्लीव एंड सेटिंग डिवाइस। एंड कंपोनेंट्स ऑफ नॉन पुशर शील, जो नॉन पुशर शील है दोस्तों, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, टोटल 7 कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट हो गया स्टेशनरी फेस, सेकेंड हो गया सीट गास्केट, थर्ड हो गया रोटेटिंग फेस, फोर्थ हो गया बिलो फ्लांज, फिफ्थ हो गया डायाफ्राम, 6 हो गया सेट स्क्रू एंड 7 हो गया बिलो एडाप्टर। ओके, सो दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ कैटरेज पुशर शील एंड थर्ड हो गया कंपोनेंट्स ऑफ नॉन पुशर शील। ओके, सो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, इसको हम मिटा देंगे। पार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील, पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल सील। फर्स्ट हो गया स्टेशनरी पार्ट, सेकेंड हो गया रोटेटिंग पार्ट,
fixed to shaft turn। थर्ड हो गया डायनामिक सेकेंडरी seal विथ सरफेस। फोर्थ हो गया हमारा फ्लेक्सिबल एंड रोटेटिंग स्प्रिंग। पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, सो स्टेशनरी पार्ट फिक्स इन सील ग्लैंड और पंप हाउसिंग। ओके, स्टेशनरी पार्ट जो होता है वो पंप हाउसिंग में फिक्स्ड इन सील ग्लैंड और पंप हाउसिंग। ओके, सील ग्लैंड में फिक्स होता है या पंप के हाउसिंग में फिक्स होता है। रोटेटिंग पार्ट दोस्तों फिक्स टू शाफ्ट स्लीव एंड रोटेट्स व्हेन शाफ्ट टर्न। ये शाफ्ट स्लीव में फिक्स होता है और जब शाफ्ट हम रोटेट करते हैं तो ये भी रोटेट होता है। शाफ्ट स्लीव भी रोटेट होता है शाफ्ट रोटेट करने के टाइम। ओके, डायनामिक सेकेंडरी सील ओ रिंग गास्केट दैट एक्सपीरियंस मोशन विथ सरफेस कंटेंट। ओके, ये ओ रिंग होता है और गास्केट होता है डायनामिक सेकेंडरी सील। ये मोशन में रहता है। ये जो शाफ्ट होता है ना दोस्तों उसके साथ ये कांटेक्ट में और मोशन में रहता है। ओके, शाफ्ट रन होता है तो उसके साथ ये भी रोटेट होता है। ओके, उसके साथ मोशन करता है, मीन्स टुगेदर। फ्लेक्सिबल एलिमेंट पार्ट दैट कंटेन स्प्रिंग बिलो कैन बी आइदर स्टेशनरी पार्ट, रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी स्प्रिंग और रोटेटिंग स्प्रिंग। ओके, ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। जो स्प्रिंग होता है ना सील में, ओके, कैन बी आइदर स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट। उसमें स्टेशनरी पार्ट हो या रोटेटिंग पार्ट हो, वो फ्लेक्सिबल एलिमेंट कहलाता है। ओके, वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो स्प्रिंग मूवमेंट करता है जब हम उसको फिक्स करते हैं या ओपन करते हैं तो। ओके, सो ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट, ये 4 टाइप का पार्ट आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। स्टेशनरी पार्ट, रोटेटिंग पार्ट, डायनेमिक सेकेंडरी सील एंड फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसको हम निकाल देंगे। फ्लेक्सिबल स्टेटर, फ्लेक्सिबल स्टेटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉलोइंग कंडीशन। तो कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन हो गया फर्स्ट हाई टेम्परेचर पंप 4.5 इंच इक्विपमेंट। दोस्तों फ्लेक्सिबल स्टेटर जो होता है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइप सी सील। इसमें टाइप सी सील हम यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेटर मोर रिलेबल व्हेन यूज फॉर फॉलोइंग कंडीशन। ये जो फ्लेक्सिबल स्टेटर है दोस्तों, ये हमें यूज कहाँ करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें इस फ्लेक्सिबल स्टेटर को यूज करना चाहिए? तो कंडीशन है हाई टेम्परेचर पंप मोर देन 176 डिग्री सेल्सियस
अगर आपका पंप 176 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है हाई टेम्परेचर में, तो हम फ्लेक्सिबल स्टेटर का यूज करते हैं। ओके, सेकेंड हो गया पंप आर ससेप्टेबल टू अलाइनमेंट सील चैम्बर फेस इशू। ओके, सील अगर पंप आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है पंप के ऊपर कि उसका अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं है, उसका अलाइनमेंट ओके नहीं है, या सेल चैम्बर का जो फेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सील चैम्बर का जो फेस है उसमें प्रॉब्लम है या पंप प्रॉपर अलाइन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल स्टेटर का यूज करते हैं। ओके, थर्ड हो गया हाई प्रेशर पंप दैट केश डिस्टोर्शन ऑफ चेम्बर फेस एंड अलाइनमेंट। ओके, हाई प्रेशर पंप है, उसमें अगर डिस्टोर्शन है और चेम्बर फेस और अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, तो भी हम ये फ्लेक्सिबल स्टेटर का यूज करते हैं। और हाई पाइप लोड है, अगर किसी पंप का डिस्चार्ज या सक्शन में हाई पाइप लोड है, तो हम फ्लेक्सिबल चैम्बर का यूज करते हैं। ओके, एंड फिफ्थ हो गया बैलेंस डायमीटर ओवर 115 mm या 4.5 इंच। ओके, सिक्स हो गया इक्विपमेंट स्पीड एक्सीड 25 मीटर पर सेकेंड और 4500 फीट पर मिनट। ओके, सो इक्विपमेंट स्पीड एक्सीड 23 मीटर पर सेकेंड और 4500 फीट पर मिनट। तो इस कंडीशन में हम फ्लेक्सिबल स्टेटर का यूज करते हैं। ओके, अब हम फ्लेक्सिबल रोटर में चलते हैं दोस्तों, तो इसको हम मिटा देंगे। तो फ्लेक्सिबल स्टेटर जो है वो किस कंडीशन में हमें यूज करते हैं, ये पूरा डिटेल है हम किस कंडीशन में फ्लेक्सिबल स्टेटर का यूज करते हैं दोस्तों। सो वी कैन गो नाउ फ्लेक्सिबल रोटर। फ्लेक्सिबल रोटर, ओके दोस्तों, टाइप ए। ओके, फ्लेक्सिबल रोटर दोस्तों, फ्लेक्सिबल रोटर डिफॉल्ट कैटेगरी फॉर टाइप ए एंड टाइप बी सेल। ओके, सेकेंड हो गया फ्लेक्सिबल सेल्फ फ्लशिंग सेल्फ क्लीनिंग। जो फ्लेक्सिबल रोटर होता है दोस्तों वो सेल्फ फ्लश होता है और सेल्फ क्लीन भी करता है। ओके, थर्ड हो गया फ्लेक्सिबल एलिमेंट विल फ्लेक्स विथ ईच रोटेशन। ओके, फ्लेक्सिबल एलिमेंट जो होता है ना फ्लेक्सिबल रोटर का, वो फ्लेक्स होता है हर रोटेशन में। ओके, लॉ ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ओके, सो दिस इज द फ्लेक्सिबल रोटर। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, तो इसको हम मिटा देंगे। हमारा नेक्स्ट है दोस्तों सीलिंग कैटेगरी। सीलिंग कैटेगरी। ओके, प्राइमरी सील, एंड सेकेंड हो गया सेकेंडरी सील। सेकेंड हो गया सेकेंडरी सील। ओके, सो प्राइमरी सील में दोस्तों क्या है, सील फेस, ओरिंग और गास्केट। सीलिंग कैटेगरी में हमारा क्या है, दो कैटेगरी है सीलिंग का। फर्स्ट है प्राइमरी सील और सेकेंडरी सील। प्राइमरी सील में सील फेस आता है जिसमें रोटरी एंड स्टेशनरी पार्ट आता है। प्राइमरी सील में सील फेस जिसमें रोटरी एंड स्टेशनरी पार्ट आता है। सेकेंडरी सील में ओरिंग एंड गास्केट आता है। ओके, हम ओरिंग और गास्केट को सेकेंडरी सील कहते हैं और सील फेस या रोटरी स्टेशनरी पार्ट को हम प्राइमरी सील कहते हैं। ओके, लीक पाथ इन मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील में कहाँ कहाँ से लीकेज होने का चांस रहता है। ओके, तो 5 पॉइंट्स है, 5 जगह से लीक होने का चांस रहता है। तो फर्स्ट है स्लीव ओरिंग,
सेकंड है रोटर ओरिंग, थर्ड है बिटवीन सील फेस, फोर्थ है स्टेटर ओरिंग, फिफ्थ है ग्लैंड ओरिंग और गास्केट। ये जहां जहां फिट होता है मैकेनिकल सील में, वहां वहां से लीक होने का चांस रहता है। ओके, मैकेनिकल सील हमारा 5 प्लेस से लीक होने का चांस रहता है। वो 5 प्लेस में स्लीव ओरिंग, रोटर ओरिंग, बिटवीन सील फेस, स्टेटर ओरिंग एंड ग्लैंड ओरिंग और गास्केट। ओके, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में। इसका कंटिन्यूअस लेके हम इसके आगे चलेंगे। पूरा डिटेल में मैं सील के बारे में, मैकेनिकल सील के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे हर वीडियो को आप देखिए, आपको अच्छा नॉलेज होगा हर चीज़ के बारे में। तो जो दोस्त हमारे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।